जियो ने 2016 में अपनी सर्विसेज लॉन्च की थी। एक सूत्रीय कार्यक्रम था कि मार्केट शेयर गेन करना है। उन्होंने अपनी सारी सर्विसेज फ्री देनी शुरू कर दी। डेटा फ्री, कॉल फ्री, आईपीएल फ्री, सब कुछ फ्री। रिजल्ट क्या हुआ? आज के दिन में जियो कमांड्स 40% ऑफ द टेलीकॉम शेयर इन इंडिया। एयरटेल जो सेकंड बिगेस्ट प्लेयर है वो 33% मार्केट शेयर कमांड करता है। और जो छोटे प्लेयर्स है वो तो खत्म ही हो गए। वोडाफोन और आइडिया आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। ये थीम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बार बार प्ले आउट होती है अक्रॉस द वर्ल्ड। और शेयर मार्केट यूजुअली एक ही तरीके से बिहेव करती है। जब प्राइसिंग वॉर चल रही होती है तो इन सभी स्टॉक्स की धड़ाधड़ पिटाई होती है। इन स्टॉक्स को सभी इन्वेस्टर्स अवॉइड करना शुरू कर देते हैं क्योंकि हमें नहीं पता होता कि ऊंट किस करवट बैठने वाला है। लेकिन जैसे ही प्राइसिंग वॉर खत्म होने लगती है, वो वर्चस्व की लड़ाई आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगती है, कल्मिनेशन की तरफ जाने लगती है। उस समय ये सारी कंपनीज अपने प्राइसेस आहिस्ता आहिस्ता रिवाइज करने लग जाती हैं, ऊपर बढ़ाने लग जाती हैं। जैसे 2021-22 के बाद जियो और एयरटेल कर रहा है। ये चीज मार्केट को बहुत पसंद आती है। स्टॉक मार्केट इसको रिवार्ड करती है। तो जो पिछले 5-6 साल से लगातार स्टॉक की पिटाई हो रही थी, वो स्टॉक्स रिवाइव करने लग जाते हैं। ऐसा ही कुछ सीमेंट सेक्टर में पिछले 4 साल से लगातार प्ले आउट हो रहा है। और इसीलिए एज अ स्टूडेंट ऑफ शेयर इन्वेस्टिंग, सीमेंट सेक्टर बहुत 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 इंटरेस्टिंग सेक्टर हो जाता है। एक तरफ तो है अदानी जी, जिनके पास इंडिया की 20% के आसपास सीमेंट इंडस्ट्री है। दूसरी तरफ है कुमार मंगलम बिरला जी, जिनकी कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट लगभग 22 से 23% के आसपास मार्केट शेयर अपने कब्जे में रखती है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। प्लीज डू योर ओन ड्यू डिलिजेंस बिफोर बाइंग एनी स्टॉक। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एंटिटी नहीं हूं, तो अपनी रिसर्च करके ही किसी स्टॉक को खरीदिएगा। मेरे कहने पे या किसी और के कहने पे प्लीज इन्वेस्टिंग मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सीमेंट प्राइसेस की बात कर लेते हैं। शायद सिचुएशन आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। 2021-22 में अदानी जी ने इंडियन सीमेंट इंडस्ट्री में एंट्री मारी थी। उन्होंने अंबुजा सीमेंट्स और एसीसी सीमेंट में कंट्रोलिंग स्टेक एक्वायर कर लिया था और डिक्लेयर किया था कि सीमेंट इंडस्ट्री में मैं लगभग 1 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करूंगा। 2020-21 के बाद सीमेंट के प्राइसेस पे अगर आप नजर डालोगे तो आप पाओगे कि पिछले 5 साल में सीमेंट के प्राइसेस सिर्फ 1.8% CAGR से ग्रो किए हैं, लेकिन पिछले 25 साल की एवरेज 4% CAGR की है। पिछले 20 साल में इतनी कम ग्रोथ सीमेंट के प्राइसेस में कभी भी नहीं हुई है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अदानी जी मार्केट शेयर ग्रैब करना चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा, और उनके कॉम्पिटिटर अल्ट्राटेक सीमेंट वो नहीं चाहते कि अदानी जी आगे निकले, तो वो भी लगातार अपनी कैपेसिटीज को इंक्रीज करे जा रहे हैं। सीमेंट की कीमत बढ़ नहीं पा रही है पिछले 5 साल से। प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स की भी हालत खराब है सभी कंपनीज की। अगर आप इस टेबल पे नजर डालेंगे तो आप देखेंगे कि 2020 से 2024 में जो वेटेड एवरेज है ईबिटा पर टन की, ईबिटा पर टन क्या होता है कि पर टन ऑफ सीमेंट पे ये सीमेंट कंपनीज कितना ईबिटा कमा रही है, वो आज से 5 साल पहले भी इतना था जितना आज के दिन में है। 1050 रुपए हुआ करता था 2020 में वेटेड एवरेज, वो आज के दिन में 1027 रुपीज है, यानी ऑलमोस्ट सेम। यानी प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स में भी ये सारी कंपनीज पिछले 4 साल से बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रही। क्या रीजन है? कंपटीशन, मार्केट शेयर को ग्रैब करने की अंधी लड़ाई। ईबिटा पर टन बेस्ट इंडिकेटर है सीमेंट इंडस्ट्री में प्रॉफिटेबिलिटी देखने का। ईबिटा पर टन को जरूर देखो कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो बढ़ रहा है या घट रहा है। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। रिमेंबर, जो सीमेंट बनाने के लिए रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है, उनके प्राइसेस लगातार नीचे जा रहे हैं, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी फिर भी इंप्रूव नहीं हो रही है ना। कमाल की बात। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो 2022 के बाद नजर आने लगी है वो ये आने लगी है कि जो बड़े प्लेयर हैं वो लगातार एक्वायर कर रहे हैं छोटे प्लेयर्स को। 2022 के बाद अदानी ग्रुप ने अपनी कैपेसिटीज को 97% से इनऑर्गेनिकली ग्रो किया है। यानी जितनी कैपेसिटी अंबुजा की और एसीसी की ऑलरेडी थी जब अदानी जी ने एक्वायर किया, उसके बाद उन्होंने छोटी छोटी कंपनीज को एक्वायर करने के बाद उतनी ही कैपेसिटी और ऐड कर ली है। इसके अलावा अल्ट्राटेक जो इनका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है, उसने 40% ऑफ द कैपेसिटी एक्स्ट्रा इनऑर्गेनिक रूट से एक्वायर कर ली है। यानी छोटी कंपनीज को एक्वायर करके उन्होंने अपनी कैपेसिटीज को 40% से ग्रो कर दिया है। इसके अलावा ऑर्गेनिक ग्रोथ भी बहुत रैपिड स्पीड से हो रही है, नए नए प्लांट्स लगाए जा रहे हैं।
नई नई इंडस्ट्रीज लगाई जा रही है, फैक्ट्रीज लगाई जा रही है, जहां पर आप ज्यादा से ज्यादा सीमेंट की प्रोडक्शन कर सकें और उस सीमेंट को जल्दी से जल्दी सस्ते से सस्ते रेट में बेचा जा रहा है। सीमेंट इंडस्ट्री टुडे इज ब्लीडिंग लाइक एनीथिंग। अब इस तरीके के माहौल में हमारे जैसे इन्वेस्टर्स के लिए इन्वेस्टमेंट थीसिस क्या हो सकती है? इन्वेस्टमेंट थीसिस नंबर 1, मुझे ऐसा लगता है कि जो मर्जर्स और एक्विजिशन का दौर चल रहा था ना, वो आहिस्ता 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 अब स्लो डाउन हो जाएगा। जो अंधी लड़ाई दोनों कंपनीज के बीच में चल रही थी, वो आहिस्ता आहिस्ता अब स्लो डाउन हो जाएगी, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता सीमेंट के रेट्स हमने बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद अब ये दोनों कंपनीज फ्यूचर में जाके प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस करेंगी, जो भारतीय एयरटेल ने और जियो ने 2021-22 के बाद शुरू किया था। मुझे ऐसा लगता है शायद वो दौर अब सीमेंट इंडस्ट्री में आने वाला है। और अगर ये इन्वेस्टमेंट थीसिस सही है तो सीमेंट के रेट्स बढ़ेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी और स्टॉक की कीमत भी बढ़ेगी, अगर ये प्ले आउट होता है तो। इन्वेस्टमेंट थीसिस नंबर 2, मुझे ऐसा लगता है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं, दोज विल डू मच बेटर देन स्मॉलर प्लेयर्स इन दिस मार्केट। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि सीमेंट ना एक कोमोडिटी इंडस्ट्री है। यहां पर ना प्राइसिंग पावर नहीं है किसी भी ब्रांड के ऊपर। हम जब घर बनाते हैं तो हम ये सोच के घर नहीं बनाते कि मैं अल्ट्राटेक सीमेंट से ही अपना घर बनाऊंगा, नहीं, हम मार्केट में जाते हैं, जो सस्ती सीमेंट मिलती है उसको उठा के ले आते हैं। तो ये कोमोडिटी सेक्टर है जहां पर वॉल्यूम्स बहुत बड़ा गेम प्ले करती हैं। आपकी जितनी बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन रीच होगी, आप जितने लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर हो, आपकी सीमेंट उतनी ज्यादा बिकेगी, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी उतनी ज्यादा नजर आएगी। और जो बड़े प्लेयर हैं उनके पास एक और बेनिफिट है, वो पैन इंडिया प्लेयर हैं, यानी वो साउथ में भी हैं, नॉर्थ में भी हैं, ईस्ट में भी हैं और वेस्ट में भी हैं। हो सकता है साउथ में आज के दिन में ओवर कैपेसिटी हो, या वहां पर जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सीमेंट के प्लांट्स की है वो उतनी ज्यादा ना हो। इसकी वजह से साउथ के अंदर या ईस्ट इंडिया के अंदर आज के दिन में हमें लग रहा है कि शायद प्राइसिंग के ऊपर प्रेशर रहेगा। लेकिन जो नॉर्थ इंडिया की इंडस्ट्रीज हैं, नॉर्थ इंडिया के सीमेंट प्लांट्स हैं, वहां पर हमको ऐसा लगता है कि शायद प्राइसेस ज्यादा बेटर स्पीड से इंप्रूव करेंगे। इसका बेनिफिट बड़ी कंपनी को ज्यादा मिलता है क्योंकि वो पूरे इंडिया के अंदर फैली हुई है। और आज के दिन में जो पैन इंडिया प्लेयर्स हैं वो 2 ही हैं, अल्ट्राटेक और अदानी। ठीक है, अदानी ग्रुप की 2 कंपनीज, अंबुजा और एसीसी सीमेंट। इसके अलावा एक्विजिशन की जो तलवार है ना, वो भी छोटे प्लेयर्स के ऊपर आज भी लटक रही है। जितने भी छोटे प्लेयर्स हैं जिनकी बैलेंस शीट आज के दिन में स्ट्रॉन्ग नहीं है, डेट बहुत ज्यादा है या फिर प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं है, उन पे मुझे ऐसा लगता है अभी भी अल्ट्राटेक की और अदानी जी की नजर बनी रहेगी। हालांकि उस स्पीड से मर्जर्स और एक्विजिशन शायद ना हो जिस स्पीड से पिछले 2 या 3 साल से हो रहे थे, लेकिन एक्विजिशंस अभी भी होते रहेंगे, कैपेसिटीज इनऑर्गेनिकली अभी भी बढ़ती रहेंगी। इसके अलावा जो बड़ा प्लेयर है उसकी बैलेंस शीट भी कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्गर नजर आती है इन कंपैरिजन टू स्मॉलर प्लेयर्स। बड़ा प्लेयर अपनी इकोनॉमी ऑफ स्केल की वजह से ज्यादा एफिशिएंट होता है इन कंपैरिजन टू स्मॉलर प्लेयर, है ना। जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो सीमेंट सेक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट निभाती है। लगभग 20 से 25% के आसपास जो खर्चा हो जाता है कंपनियों का, वो सिर्फ लॉजिस्टिक्स के अंदर हो जाता है, ट्रांसपोर्ट के अंदर हो जाता है, क्योंकि सीमेंट बहुत बल्की आइटम है ना। तो जो पैन इंडिया प्लेयर्स हैं वो अपनी ट्रांसपोर्ट को ज्यादा अच्छी तरह ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू स्मॉलर प्लेयर्स, है ना। इसके अलावा जो बिगर प्लेयर्स हैं वो ऑर्गेनिकली भी बहुत ज्यादा स्पीड से ग्रो कर रहे हैं इन कंपैरिजन टू स्मॉलर प्लेयर्स। जो नई कैपेसिटीज वो लगा रहे हैं, जो नई फैक्ट्रीज वो लगा रहे हैं, वो बड़े प्लेयर आज के दिन में ज्यादा नई फैक्ट्रीज लगा रहे हैं इन कंपैरिजन टू स्मॉलर प्लेयर। स्मॉलर प्लेयर्स का पिछले 3-4 साल में और शायद फ्यूचर में भी जो माइंडसेट है ना, वो ये है कि वो कंसोलिडेट करना चाहते हैं, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी से हाथ नहीं धोना चाहते। ठीक है, तो वो एक्सपेंड बहुत जल्दी नहीं कर रहे इन कंपैरिजन टू बड़ा प्लेयर्स। सीमेंट के प्राइसेस बढ़ेंगे, पक्का बढ़ेंगे। सवाल ये उठता है कि कब बढ़ेंगे। पिछले 2-3 क्वार्टर से हमको नजर आया है कि शायद कहीं ना कहीं सीमेंट के प्राइसेस में एक रिवर्सल देखा गया है ना। क्या ये सस्टेन करेगा या ये सस्टेन नहीं करेगा, दैट इज येट टू बी सीन, है ना। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो की गई है सभी सीमेंट प्लेयर्स के लिए, वो ये है कि सभी सीमेंट प्लेयर अगले 3 या 4 साल के अंदर कॉस्ट में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, यानी अपनी कॉस्ट को नीचे लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे नीचे लेके आने की कोशिश कर रहे हैं? सबसे पहले तो वो ग्रीन एनर्जी का यूज कर रहे हैं, ज्यादा सस्टेनेबल होगा। और आज के दिन में ग्रीन एनर्जी जो सोलर और विंड एनर्जी है वो सस्ती मिलने लग गई इन कंपैरिजन टू आप ग्रिड से खरीदते हैं उससे, या फिर कैप्टिव कोल माइन को चलाते हैं उससे। तो जितने भी प्लेयर्स हैं वो अपनी ग्रीन एक्सपेंशन कर रहे हैं और इसके अलावा कैप्टिव कोल माइंस खरीद रहे हैं, जिससे भी उनकी पावर कॉस्ट कम होगी। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में जैसा कि मैंने आपको बताया, वो अपनी कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो इन सब
रीजंस की वजह से सभी, ऑलमोस्ट सभी सीमेंट कंपनीज ये क्लेम कर रही हैं कि अगले 2 से 3 साल के अंदर हमारी जो कॉस्ट है ना, वो पर टन 200 से 300 रुपए या 500 रुपए तक भी कम हो सकती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पूरी इंडस्ट्री कहीं ना कहीं बेटर प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जा रही है। अगर सीमेंट के प्राइसेस इंप्रूव होते हैं तो जो इबिटा एक्सपेंशन है, इबिटा मार्जिन एक्सपेंशन है, वो हमको हर एक कंपनी के अंदर नजर आने लग जाएगा। तो इसीलिए भी सीमेंट सेक्टर आज के दिन में बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। अभी जो मेन प्लेयर्स हैं उनको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे बड़ी कंपनी से, अल्ट्राटेक। बहुत बढ़िया कंपनी है। अगर आप इस कंपनी का लास्ट 20 साल का स्टॉक चार्ट देखेंगे ना, तो आप कह ही नहीं सकते देखकर कि ये एक कमोडिटी सेक्टर की कंपनी है। कंसिस्टेंट कंपाउंडर, प्रॉफिटेबिलिटी इंडस्ट्री में बेस्ट, उसके बाद रिटर्न रेशियोज, आरओसी परफेक्ट, बहुत बढ़िया, स्क्वीकी क्लीन मैनेजमेंट, ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत बढ़िया। इसीलिए शायद मार्केट इसको वैल्यूएशंस भी सबसे ज्यादा देती है। सबसे महंगा स्टॉक है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन, और वो वैल्यूएशन देनी बनती भी है, क्योंकि आज के दिन में जो इनकी कैपेसिटी है वो लगभग 23-24% के आसपास मार्केट शेयर उन्होंने कैप्चर कर रखा है इंडिया का। 2027 तक ये फिगर लगभग 27-28% तक पहुंच जाएगी। 2024 में इनकी जो प्लांट्स की कैपेसिटी थी वो लगभग 140 मिलियन टन पर एनम थी, जो 2027 तक बढ़कर 210 मिलियन टन पर एनम हो जाएगी। ग्रो ऑर्गेनिकली भी करेंगे, इनऑर्गेनिकली भी करेंगे। जो ऑर्गेनिकली ग्रो कर रहे हैं वहां पर रिटर्न रेशियोज कहीं ज्यादा बेटर होते हैं, यानी जब कंपनी अपना खुद का प्लांट लगाती है तो उसके रिटर्न रेशियोज शुरू से ही बहुत बढ़िया होते हैं। लेकिन जब कंपनी इनऑर्गेनिकली एक्वायर करती है दूसरी कंपनीज को, तो एक बार तो कैपेसिटी बढ़ जाती है, लेकिन जो इबिटाज हैं, जो प्रॉफिटेबिलिटी के मैट्रिक्स हैं, वो उतने अच्छे नहीं होते उन नई फैक्ट्रीज के। उनको मैच्योर होने में 2 या 3 साल लग जाते हैं। तो अल्ट्राटेक ने जो पिछले 4 साल में या 3 साल में जो एक्विजिशंस किए हैं, 2 साल में जो एक्विजिशन किए हैं, उनका ऑपरेटिंग लेवरेज इनको मिलने लग जाएगा अगले 2 साल में, 3 साल के अंदर। जो इबिटा इनका आज नजर आ रहा है वो मुझे ऐसा लगता है वो ऑपरेटिंग लेवरेज की वजह से एक्सपेंड होने लग जाएगा फ्यूचर के अंदर। तो अगले 3-4 साल मुझे अल्ट्राटेक के लिए बहुत बुलिश लग रहे हैं। उसके अलावा जो इनकी बैलेंस शीट है, स्क्वीकी क्लीन बैलेंस शीट जिसे बोलते हैं, नेट डेट टू इबिटा पे ये कंपनी लगभग 1x पे है, बहुत कंफर्टेबल है। इसके अलावा अगले 3 साल में जो फ्री कैश फ्लो ये जनरेट करेंगे, दैट विल बी एनफ टू not only acquire new companies but also reduce their net debt to EBITDA. I think net debt to EBITDA अगले 3 साल में हो सकता है 0.5 या 0.6x के आसपास तक पहुंच जाए, है ना। बैलेंस शीट में कंपनी की कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कंपनी कॉस्ट फ्रंट पे भी बहुत अच्छा कर रही है। कंपनी का प्लान है कि अगले 2-3 साल के अंदर ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में से 200-300 रुपए कम कर देंगे, क्योंकि आज के दिन में जो इनकी ग्रीन पावर यूसेज है वो लगभग 23% के आसपास है। वो अगले 3 साल में 62% के आसपास हो जाएगी या 64% के आसपास हो जाएगी, जो अपने आप में ही कॉस्ट सेविंग है। उसके अलावा कंपनी का एक्विजिशंस को टर्न अराउंड करने का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा रहा है। तो कोई समस्या समझ में नहीं आती मुझे इस कंपनी में। और एक बहुत बड़ा पैन इंडिया प्लेयर है जो इसको बहुत 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 ज्यादा अट्रैक्टिव बना देता है। इकोनॉमी ऑफ स्केल इनके ऑपरेशंस को और सस्ता कर सकती है फ्यूचर के अंदर। अच्छा, की चैलेंजेस की मैं अगर बात करूं तो 48% ऑफ देयर कैपेसिटी इज इन साउथ इंडिया एंड ईस्ट इंडिया। ये थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, साउथ इंडिया में और ईस्ट इंडिया में हो सकता है कि सीमेंट के प्राइसेस उस स्पीड से ना बढ़े जितनी स्पीड से नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया में बढ़ेंगे, है ना। और जो इनकी नई कैपेसिटीज भी हैं वो भी मोस्टली साउथ इंडिया के अंदर आ रही हैं। तो वो एक नेगेटिव पॉइंट या चैलेंज मैं कहूंगा कि अल्ट्राटेक को शायद झेलना पड़ सकता है फ्यूचर में, है ना। लेकिन मुझे ऐसा भी लगता है कि अगर सीमेंट के प्राइसेस बढ़े और स्टोरी उस तरीके से प्ले आउट हुई जिस तरीके से हम उम्मीद कर रहे हैं, तो शायद अल्ट्राटेक के साथ बहुत बड़ी समस्या नहीं आएगी और ये फ्यूचर में भी शेयर इन्वेस्टर्स का कंपाउंडेडली पैसा बनाती रहेगी कंपनी। ठीक है, वैल्यूएशन की बात मैं लास्ट पार्ट में करूंगा जब सभी कंपनीज का वैल्यूएशंस में कंपेयर करूंगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अदानी जी की पहली कंपनी की, एसीसी सीमेंट्स। ट्रेडिशनली एसीसी बहुत बकवास कंपनी रही है। एक जमाने में इनके पास 60-70% ऑफ द इंडियन मार्केट हुआ करती थी, लेकिन क्योंकि इट वाज सच अ पुअरली रन कंपनी, इनका मार्केट शेयर लगातार घटता चला गया। आज के दिन में सिर्फ 6% ऑफ द मार्केट शेयर एसीसी कमांड करती है।
अदानी जी के आने के बाद नो डाउट सिचुएशन इंप्रूव हुई है, प्रॉफिटेबिलिटी भी हमें इंप्रूव होती नजर आई है, रिटर्न मैट्रिक्स भी हमको इंप्रूव होते हुए नजर आए हैं। और और हम इस तरीके से भी इस चीज को देख सकते हैं कि जब भी कोई इंडस्ट्री टर्न अराउंड होती है तो शेयर इन्वेस्टर्स का पैसा सबसे ज्यादा उसी समय बनता है ना। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे एसीसी आज के दिन में बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। हालांकि यहां पर एक्सपेंशन होने की उम्मीद बहुत ज्यादा नहीं है इन कंपैरिजन टू अंबुजा एज वेल एज अल्ट्राटेक, क्योंकि क्योंकि यहां पर अदानी जी का प्लान है कि ओवर द मीडियम टर्म ऑफ टाइम इस कंपनी को अंबुजा के अंदर मर्ज कर देंगे और अंबुजा एक सीनियर पार्टनर होगा। अब मर्ज करते हुए एक माइनॉरिटी स्टेक होल्डर को क्या सोचना चाहिए कि हमको स्वैप रेशो क्या मिलेगी, किस रेशो में ये दोनों शेयर मर्ज होंगे, नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। और हम एक माइनॉरिटी शेयर होल्डर से और हम कुछ कर भी नहीं सकते। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क बन जाता है आज के दिन में एसीसी सीमेंट्स के अंदर कि जब कंपनी अंबुजा के साथ मर्ज होगी और पक्का होगी, आज से 2 3 4 साल के अंदर पक्का हो जाएगी, उस समय जो एसीसी के शेयर होल्डर्स है उनको कहीं रॉ डील तो नहीं मिलेगी है। उसके अलावा बैलेंस शीट आज के दिन में कोई कमी नहीं है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि अदानी जी 1 लाख करोड़ रुपए लेके बैठे हैं जो सीमेंट प्लेयर्स के अंदर डालेंगे, जिसके अंदर एसीसी और अंबुजा की एक्विजिशन भी इंक्लूडेड है। आज के दिन में नेट डेट टू ईबिटा पे कंपनी 1.5x पे दिखाई दे रही है। इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी स्ट्रॉन्ग अल्ट्राटेक थी, लेकिन इतनी बुरी भी नहीं है ना। इसके अलावा कंपनी का कॉस्ट सेविंग का प्लान है कि 2028 तक 500 रुपए पर टन ये अपनी कॉस्ट को सेव करेंगे, विच इज ग्रेट। ग्रीन इनिशिएटिव्स हैं, उसके बाद कैपेसिटी एक्सपेंशन है। दो कैपेसिटी एक्सपेंशन उतनी हाई नहीं है। रिमेंबर, अल्ट्राटेक की कैपेसिटी एक्सपेंशन लगभग 14% वॉल्यूम ग्रोथ थी सीएजीआर से थी। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि 7 या 8% के आसपास सीएजीआर की ग्रोथ आएगी। उसके बाद एसीसी सीमेंट ने मास्टर सप्लाई एग्रीमेंट किया है अंबुजा सीमेंट के साथ, जिसकी वजह से इनको नए नए ऑर्डर मिलने के लिए भी आ सकते हैं, खासकर नॉन ट्रेड सेगमेंट में। अच्छा, मैं बेसिक्स बताते हुए ट्रेड और नॉन ट्रेड में एक बार डिफरेंशिएट और कर देता हूं कि ट्रेड सेगमेंट वो होती है सीमेंट इंडस्ट्री में जो सेगमेंट डायरेक्ट रिटेल कस्टमर्स को केटर करती है, यानी आप जैसे या मेरे जैसे कस्टमर्स को डील करती है। नॉन ट्रेड सेगमेंट होती है जो बल्क बायर्स होते हैं, जैसे गवर्नमेंट का बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, वो बल्क बायर्स है। जो बल्क बायर या नॉन ट्रेड सेगमेंट है ना, वहां पर मार्जिन रिलेटिवली कम होते हैं, लेकिन जो रिटेल कस्टमर्स है ना, आप और मेरे जैसे, यहां पर मार्जिन ज्यादा होते हैं। तो इसीलिए जितनी भी सीमेंट कंपनीज है ना, वो कोशिश करती हैं कि वो रिटेल कस्टमर्स के पास ज्यादा जाएं, यानी ट्रेड सेगमेंट में ज्यादा डील करें। जिस जिस कंपनी का ट्रेड सेगमेंट ज्यादा है ना, उसका ईबिटा मार्जिन बेटर मिलेगा इन कंपैरिजन टू दोज कंपनीज जो ज्यादा बल्क में खेलती हैं या नॉन ट्रेड सेगमेंट में जाती हैं। ठीक है, ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है अगर आपको कोई भी सीमेंट प्लेयर पढ़ना है तो। अब बात करते हैं अदानी ग्रुप की दूसरी कंपनी और बेटर रन कंपनी के बारे में, अंबुजा सीमेंट। This is a clearly better run company in comparison to ACC in terms of profitability, in terms of return matrices, in terms of capitalization, everything, है ना। आज के दिन में 13% के आसपास मार्केट शेयर अंबुजा के पास है इंडिया के अंदर, ठीक है, जो 2027 तक 17% होने की उम्मीद है, क्योंकि इनकी कैपेसिटी एक्सपेंशन बहुत ज्यादा रैपिड स्पीड से हो रही है। इनफैक्ट बेटर देन अल्ट्राटेक। अल्ट्राटेक की वॉल्यूम ग्रोथ की हमें उम्मीद है कि लगभग 14-15% से वो ग्रो करेगी अगले 3 साल के अंदर सीएजीआर पे, लेकिन अंबुजा उम्मीद है कि शायद 17 या 18% से भी ग्रो कर सकती है, विच इज फिनोमिनल। इस स्पीड से शायद सीमेंट सेक्टर में कोई भी ग्रो नहीं कर रहा। और रिमेंबर, इनकी ग्रोथ इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों तरीके से होगी। एसीसी भी मोस्ट प्रोबेबली आज नहीं तो कल अंबुजा के अंदर मर्ज हो जाएगा। आज के दिन में इनकी कैपेसिटी लगभग 100 मिलियन टन के आसपास है, जो 2028 में 140 मिलियन टन के आसपास पहुंच जाएगी। उसके अलावा कॉस्ट रिडक्शन पे भी कंपनी बहुत ज्यादा काम कर रही है। इनका टारगेट है 2028 तक 500 रुपए पर टन, 500 रुपीज पर टन अपनी कॉस्ट में से डिक्रीज कर दे। और किस तरीके से अपनी कॉस्ट कम करेंगी? कैप्टिव कोल माइंस इन्होंने ली हैं। उसके बाद ग्रीन पावर को लगभग 60% ऑफ अपनी टोटल पावर रिक्वायरमेंट बनाने का प्लान है 2028 तक, ठीक है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है अदानी में, आई डोंट नो इफ इट विल प्ले आउट और नॉट, बट अदानी जी के पास पोर्ट्स है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि 20 से 25% जो कॉस्ट है ना सीमेंट कंपनी की, वो ट्रांसपोर्टेशन में लग जाती है। आज के दिन में इंडिया का जो पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, वो बहुत बढ़िया नहीं है, इसीलिए सी से हम बहुत सारी चीजों को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाते। अदानी जी का प्लान है कि अगले कुछ सालों में सी ट्रांसपोर्ट को अंबुजा और अदानी ग्रुप की सीमेंट कंपनी के साथ और भी अच्छी तरह इंटीग्रेट करेंगे, यानी और भी ज्यादा माल इनका सी ट्रांसपोर्ट से जाएगा। और सी ट्रांसपोर्ट, जैसा कि आप सबको पता है, कि सबसे सस्ता ट्रांसपोर्टेशन का जरिया है।
है ना। सबसे महंगा जरिया है आप रोड से अगर चीजें ले जा रहे हो, उसके बाद उससे सस्ता है ट्रेन से अगर आप ले जा रहे हो, सबसे सस्ता होता है अगर आप सी से जा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल कोई अगर डोमेस्टिक यूसेज की भी हम बात करें, सपोज कीजिए एक प्लांट गुजरात के अंदर है और उसको ट्रांसपोर्ट करना है तमिलनाडु के अंदर, तो हम रोड से क्यों जाएं अगर हमारे पास सी का इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है तो, है ना। तो अदानी जी ये कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो इनका माल है वो पोर्ट्स के थ्रू जाए, जिससे इनकी और ज्यादा कॉस्ट सेविंग हो सके। बैलेंस शीट की बात करूं तो इट्स अ ड्रीम फॉर एवरी कंपनी। आज के दिन में कंपनी के ऊपर ना के बराबर डेट है। इनफैक्ट 6,000 करोड़ इनकी बैलेंस शीट के ऊपर पड़े हैं। नेट डेट टू इबिटा पे ये कंपनी नेगेटिव है, विच इज अ ड्रीम फॉर एवरीवन। और जैसा कि मैंने बताया कि अदानी जी 1 लाख करोड़ रुपए कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले थे, 20,000 करोड़ के तो वारंट्स इन्होंने इशू कर दिए थे, जिससे अंबुजा के अंदर इनकी जो शेयर होल्डिंग है वो 70% से ऊपर चली गई थी, है ना। तो कंपनी बहुत बढ़िया है, ग्रोथ बहुत बढ़िया तरीके से करने वाली है, और सीमेंट सेक्टर अगर अच्छा किया तो मुझे कोई डाउट नहीं है कि ये कंपनी बहुत अच्छा करेगी। इन कंपैरिजन टू अदर अदानी स्टॉक्स ये कंपनी अच्छी तरह वैल्यूड भी है, क्योंकि और जो अदानी कंपनीज हैं खासकर सोलर सेक्टर में और दूसरी कंपनीज हैं, वो कंपनीज वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महंगी हैं। लेकिन अंबुजा को वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बहुत महंगा नहीं कहूंगा। इसकी वैल्यूएशन की बात हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, है ना। अब रिस्क की बात करूं अंबुजा में, तो रिस्क सबसे बड़ा अदानी की कंपनी में आता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। देखिए अगर आप इस तरीके के किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जहां पर पॉलिटिकल लिंकेजेस हैं, या फिर ओपोजिशन की तरफ से आप हमेशा लाइन ऑफ फायर में रहते हैं, चाहे आपकी कोई गलती है चाहे आपकी गलती ना हो, या फिर डिफरेंट फंड हाउसेस हैं जो आपके अगेंस्ट हैं, जैसे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है, तो पूरी ग्रुप ऑफ अदानी कंपनीज को सफर करना पड़ता है। ऐसा हमने पास्ट में भी देखा है और चांसेस हैं कि वो हमें फ्यूचर में भी नजर आए। तो एज अ इन्वेस्टर हमें ये सोचकर ही यहां पर इन्वेस्ट करना है कि हम वो रिस्क लेने के लिए रेडी हैं या नहीं है। ठीक है, कंपनी बहुत अच्छी है, वैल्यूएशन बुरी नहीं है, ग्रो भी अच्छा करेगी, लेकिन ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू ऐसा इशू है वो जो हमें नजर नहीं आता अनटिल अनलेस चीजें कंपनी के लिए डाउनहिल ना जाने लग जाएं। अगर कंपनी की पॉलिटिकल लिंकेजेस कम होने लग जाती हैं, या कंपनी की ग्रुप कंपनीज अच्छा परफॉर्म नहीं करती, तो चांसेस ये होते हैं कि दीज कंपनी स्टार्ट सिंकिंग टुगेदर ऑल टुगेदर। तो ये रिस्क आपको जरूर देखना होगा जो अदानी कंपनीज में बना रहेगा। अब वैल्यूएशंस की बात कर लेते हैं। देखिए सेबी की नई रेगुलेशंस आने के बाद मैं डायरेक्टली वैल्यूएशंस की बात नहीं कर पाऊंगा जितने खुलकर मैं पहले बात करता था। तो मोस्ट ऑफ माय वैल्यूएशन मॉडल्स फ्रॉम नाउ ऑन विल बी डिपेंडेंट ऑन जो सेबी रजिस्टर्ड एंटिटीज हैं उनके वैल्यूएशन मॉडल्स पर। आज के दिन में जो मैंने सीमेंट सेक्टर की वैल्यूएशंस आपको दिखा रहा हूं वो बेस्ड हैं जेएम फाइनेंशियल्स की 14 जनवरी 2025 की रिपोर्ट के ऊपर। जो ईवी टू ईबिटा आज के दिन में नजर आ रहा है टीटीएम पर, यानी ट्रेलिंग 12 मंथ्स के ऊपर Q3 रिजल्ट्स के बाद, वो अल्ट्राटेक में लगभग 29-30 की ईवी टू ईबिटा नजर आ रही है। सबसे महंगा, इससे महंगा स्टॉक आज के दिन में मार्केट में कोई भी नहीं है। क्यों महंगा स्टॉक है? क्योंकि एक तो सबसे बड़ा पैन इंडिया प्लेयर है, सब बहुत जबरदस्त स्पीड से ग्रो करने वाला है। जो इसकी एक्सपेक्टेड ईबिटा ग्रोथ है अगले 3 साल के अंदर वो 27% है। 27% की कोई ग्रोथ आपको दिखा रही है इतनी बड़ी कंपनी, 3 लाख 3.5 लाख करोड़ की कंपनी, वो बहुत बड़ी बात है। तो मार्केट उसको कंसिस्टेंट कंपाउंडर का दर्जा भी देती है, क्योंकि पिछले 20 साल से जो इनकी परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत अच्छी है, रिटर्न रेशियोज कंपनी के पूरी इंडस्ट्री के पीयर से कहीं ज्यादा बेटर है। इस वजह से मार्केट इसको इतना बढ़िया वैल्यूएशन देती है, और मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर में भी अल्ट्राटेक को हमेशा बेटर वैल्यूएशन मिलेंगे इन कंपैरिजन टू ऑल अदर पीयर्स, अनटिल अनलेस कोई कॉर्पोरेट समस्या ना हो जाए कंपनी में फ्यूचर में आके। अगर एसीसी सीमेंट की बात करूं तो आई टोल्ड यू कि अदानी ग्रुप में नॉट सो वेल रन कंपनी है, क्योंकि इसकी हिस्ट्री बहुत अच्छी नहीं रही है। हालांकि ग्रोथ की जो एक्सपेक्टेशन है वो ईबिटा ग्रोथ उम्मीद है कि अगले 2-3 साल के अंदर ये 22% CAGR से ग्रो करेगी। आज के दिन में ईवी टू ईबिटा पे कंपनी 12x पे मिल रही है, 12x पे मिल रही है, यानी अल्ट्राटेक से लगभग 2.5 गुना सस्ती है ना। और मार्केट इसको कम वैल्यूएशन क्यों दे रही है? क्योंकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू है, मर्जर में पता नहीं कि कहीं रॉ डील तो हमें नहीं मिल जाएगी, उसके बाद ग्रोथ प्रोस्पेक्ट भी उतने ज्यादा नहीं है, और उतनी बड़ी पैन इंडिया प्लेयर नहीं है जितनी बड़ी अल्ट्राटेक है। तो जो मार्जिन्स हैं वो भी फ्लक्चुएट होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, है ना। अब अंबुजा सीमेंट की बात कर लेते हैं। आज के दिन में ईवी टू ईबिटा पे 22x का मल्टीपल मिल रहा है, जो सस्ता बिल्कुल भी नहीं है।
क्यों इतना हाई मल्टीपल मिल रहा है कंपनी को? क्योंकि इनकी एक्सपेक्टेड ईबिटा ग्रोथ अगले 2-3 साल में 33% होने वाली है, 33%। कोई भी प्लेयर इतनी रैपिड स्पीड से ग्रो नहीं करने वाला इन कंपैरिजन टू अगर हम अंबुजा की बात करें तो। अंबुजा ऐसे कैसे ग्रो करेगा इतना तेज? मैंने पहले भी बताया, इनऑर्गेनिक एक्सपेंशन और ऑर्गेनिक एक्सपेंशन भी कर रहे हैं। मोस्टली जो इनकी एक्सपेंशन हो रही है वो ऑर्गेनिक रूप से नहीं, इनऑर्गेनिक रूप से हो रही है, यानी मर्जर्स और एक्विजिशन से हो रही है। अब मर्जर्स और एक्विजिशन में ना एक समस्या है कि वहां पर प्रॉफिटेबिलिटी दिखते हुए 2 या 3 साल लग जाते हैं। तो हो सकता है कि अभी अंबुजा प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस करना शुरू कर दे और मर्जर्स और एक्विजिशन थोड़े बहुत कम हो जाए, जिससे इबिटा पर टन कंपनी का हमें इंप्रूव होता हुआ नजर आने लग जाएगा। तो 22x के मल्टीपल है, अल्ट्राटेक से सस्ती है, बिल्कुल सस्ती है, लेकिन उसके साथ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज भी आते हैं। अदानी जी का भी नाम आता है, जो किसी आदमी के लिए बहुत पॉजिटिव हो सकता है, किसी आदमी के लिए बहुत नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन इन्वेस्टर, है ना। इसके अलावा बिरला कॉर्पोरेशन की अगर मैं बात करूं, ये छोटी कंपनी है। अगर आप सिर्फ छोटी कंपनी में ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बिरला कॉर्प को पढ़ सकते हैं। इनके ऊपर डेट थोड़ा ज़्यादा है, बैलेंस शीट भी उतनी अच्छी नहीं है इन कंपैरिजन टू अंबुजा या अल्ट्राटेक, लेकिन कंपनी का जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं वो अच्छे नजर आ रहे हैं और वैल्यूएशन भी बहुत रीजनेबल नजर आ रही है। आज के दिन में सिर्फ 10x के मल्टीपल पे मिल रही है कंपनी। एसीसी के कंपैरिजन में भी कंपनी सस्ती है आज के दिन में, है ना। एक्सपेक्टेड ग्रोथ भी लगभग 16% के आसपास हमें उम्मीद है कि अगले 2-3 साल में ये ग्रो कर सकती है। उसके अलावा डालमिया भारत की बात करूं तो तीसरा बड़ा प्लेयर है जो पैन इंडिया प्लेयर बनना चाहता है। 2028 तक का इनका प्लान है कि 100 मिलियन टन तक कैपेसिटी इनकी हो जाए। ट्रैक रिकॉर्ड इन्होंने बताया नहीं है कि कैसे वो अचीव करने वाले हैं। बैलेंस शीट ठीक ठाक है, उतनी अच्छी नहीं है जितनी अल्ट्राटेक की है। तो इस कंपनी को भी आप पढ़ सकते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा छोटी कंपनीज में या रिलेटिवली छोटी कंपनीज में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, या आप स्मॉल कैप इन्वेस्टर्स समझते हैं अपने आप को। उसके अलावा श्री सीमेंट्स, हाँ, श्री सीमेंट की बात करनी बहुत ज़रूरी है। ये प्लेयर ना ऑल जितने भी सारे प्लेयर्स हैं ना उन सबसे टोटली डिफरेंट है, क्योंकि ये ना इनऑर्गेनिक एक्सपेंशन में बिलीव नहीं करते, ये ऑर्गेनिक एक्सपेंशन करते हैं। अपने खुद के प्लांट बनाते हैं, उस छोटे से एरिया में अपनी सेल्स बनाते हैं, और जो इबिटा पर टन है ना वो वन ऑफ द बेस्ट है। खुद आप अपना प्लांट बनाते हैं ना और खुद उसे ऑपरेट करते हैं, खुद उसे रैंप अप करते हैं, तो प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स रिलेटिवली बेटर होते हैं इन कंपैरिजन टू वो कंपनीज जो एक्विजिशन के ऊपर भरोसे काम कर रही है। ठीक है, तो श्री सीमेंट्स की ये यूएसपी रही है पिछले 20 साल से, और पिछले 20 साल से इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे ना, इनका शेयर प्राइस देखोगे तो आप देखोगे कि यार ये कंपनी तो अल्ट्राटेक से भी अच्छा परफॉर्म कर रही है ना। तो श्री सीमेंट्स को जरूर पढ़ना, हालांकि छोटा प्लेयर है, बहुत ज्यादा वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे री रेटिंग के ऑप्शन नजर नहीं आ रहे, क्योंकि आज के दिन में लगभग जितना अल्ट्राटेक महंगा है उतना ही श्री सीमेंट महंगा है। वो हमेशा से रहा है, मार्केट इसको बेटर वैल्यूएशन देती ही है और शायद देती भी रहेगी। इसके अलावा मैंने ईबी टू ईबिटा को एडजस्ट करने की कोशिश की है ग्रोथ के साथ। जैसे हम पैग रेशो निकालते हैं, पीई डिवाइडेड बाय ग्रोथ करते हैं, उसी तरीके से हमने जो ईबी टू ईबिटा है उसको ग्रोथ से डिवाइड किया है, ताकि हम कंपेयर कर सकें कि हम आज के दिन में कितना मल्टीपल दे रहे हैं और फ्यूचर में ग्रोथ कितनी आ सकती है। उसके बाद अगर कंपनीज को कंपेयर करें, दो बहुत साउंड मेथोडोलॉजी नहीं है कंपेयर करने की, पर लेट्स डू इट। अब आप देखिए, अल्ट्राटेक सीमेंट आज के दिन में जो ग्रोथ एडजस्टेड पे देखेंगे तो 1.07 का मिल रहा है, लेकिन श्री सीमेंट को देखेंगे तो 1.17, यानी श्री सीमेंट आज के दिन में अल्ट्राटेक से भी महंगा है अगर हम ग्रोथ को काउंट करते हैं साथ तो। ठीक है, तो ग्रोथ से डिवाइड करने का आपको रीजन पता चल गया क्या है। दोनों की जो ईबी टू ईबिटा है वो लगभग बराबर है, लेकिन श्री सीमेंट कहीं ज्यादा महंगा हो जाता है क्योंकि उसकी ग्रोथ शायद उतनी ना आए जितनी अल्ट्राटेक की आने की उम्मीद है फ्यूचर में। सबसे सस्ता आज के दिन में एसीसी है, 0.55 के एक्स के ऊपर मिल रहा है। और अगर बिरला कॉर्प से अगर कंपेयर करें तो एसीसी कहीं ज्यादा सस्ता है इन कंपेरिजन टू बिरला कॉर्प। क्यों? क्योंकि जो एसीसी की है वो शायद ग्रोथ बेटर आए इन कंपेरिजन टू बिरला कॉर्प। तो वो ग्रोथ एडजस्टेड कंपैरिजन हो गया ना दोनों के पीएस के बीच में। कंपनी को खरीदने के लिए मैं कितना पैसा दे रहा हूं और कितनी ग्रोथ की उम्मीद है, उन दोनों को अगर क्लब कर देते हैं तो शायद ये पैरामीटर्स आपके लिए बेटर सूट करे आपको किसी भी कंपनी को वैल्यूएट करने में, है ना। रिमेंबर, यहाँ पर वैल्यूएशन सिर्फ पीयर्स के बीच में हो सकती है। ऐसा नहीं है कि आप अल्ट्राटेक के जो ग्रोथ एडजस्टेड ईबी टू ईबिटा को कंपेयर कर लेंगे किसी कंज्यूमर ड्यूरेबल की कंपनी के साथ, वो पॉसिबल नहीं है। पीयर्स के बीच में कंपैरिजन करना मेक्स मच मोर सेंस। चलिए, तो इस वीडियो को यहीं पर कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग आइडिया के साथ मिलेंगे, किसी और इंटरेस्टिंग वैल्यू चेन के साथ मिलेंगे।
तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। शेयर मार्केट में अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, उनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमको सर्वाइव करना है और हम अपनी मेहनत से इस मार्केट में ज़रूर सर्वाइव करेंगे। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।